नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल में मैं अमित सर और आज हम एक नए अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं जिसका नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यानी विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। मित्रों, इस अध्याय को बड़े आनंद के साथ पढ़िएगा क्योंकि यह मेरा फेवरेट अध्याय था जब मैं क्लास 10th में था। तो चलिए बातों को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अध्याय शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस अध्याय में विक्रमादित्य के गुणों का और उनके न्याय सिंहासन का वर्णन किया गया है, जिसकी लेखिका सिस्टर निवेदिता जी हैं। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कहते हैं कि वी आर ऑल फैमिलियर। वी मतलब हम, आर मतलब हैं, ऑल मतलब सभी, फैमिलियर मतलब परिचित। तो हम सभी परिचित हैं विद द नेम ऑफ, नाम से, ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के नाम से, यानी विक्रमादित्य के नाम से हम सभी परिचित हैं। His reign has been a landmark. His reign मतलब उनका शासनकाल, has been a landmark, एक मील का पत्थर। मील का पत्थर मतलब उसे कभी हटाया नहीं जा सकता। The history of our country, तो हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में हिज रेन, उनका शासनकाल, हैज़ बीन अ लैंडमार्क, एक मील का पत्थर रहा है, यानी उनके शासनकाल को कभी भुलाया नहीं जा सकता। द विक्रम संवत ओस, उदित हुई है, इट्स ऑरिजिन टू हिम, यानी विक्रम संवत का उदय इन्हीं से हुआ है। किससे? विक्रमादित्य से। आल्दो, यद्यपि, हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। इट इज स्ट्रेंज, लेकिन यह विचित्र बात है, दैट कि वी मतलब हम, कि हम हार्डली नो, बड़ी मुश्किल से जानते हैं, एनीथिंग, कुछ, डिफिनिट अबाउट हीज लाइफ, उनके जीवन के बारे में। यद्यपि उनका नाम काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि हम उनके जीवन के बारे में बड़ी मुश्किल से कुछ जानते हैं। There is one thing certain, एक बात तय है या फिर एक बात निश्चित है, about him, उनके बारे में यह बात निश्चित है, however he loved, कि वह प्रेम करते थे, justice, न्याय से, and learning, और ज्ञान से। मित्रों, यहाँ पे जो लर्निंग है, क्योंकि लर्न का मतलब सीखना होता है, इसलिए अध्यापक कभी कभी बच्चों को लर्निंग का मतलब होता है, उसको लर्निंग का मतलब सीखना बताते हैं, लेकिन मैं लर्निंग का मतलब अभी जो बता रहा हूँ मैं वही बताऊँगा हर जगह पे। लेकिन आप के अध्यापक यदि लर्निंग का मतलब सीखना बताते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देर इज़ वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, उनके बारे में एक बात निश्चित है, हाउ एवर ही लव्ड, कि वह प्रेम करते थे, जस्टिस एंड लर्निंग, न्याय और ज्ञान से, कि वह न्याय और ज्ञान से प्रेम करते थे, यह बात उनके बारे में निश्चित है। ही गेव परफेक्ट जस्टिस, उन्होंने सही न्याय दिया, टू हिज पीपल, अपने लोगों को, यानी अपनी प्रजा को उन्होंने हमेशा सही ज्ञान दिया, एंड गैदर्ड, और इकट्ठा किया, लर्न, ज्ञानी, मेन, पुरुषों को, और ज्ञानी पुरुषों को इकट्ठा किया, अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, अब उनका न्यायालय तो होगा नहीं, अपने राज दरबार में उन्होंने अपने लोगों को उचित न्याय दिया और अपने राज दरबार में ज्ञानी लोगों को इकट्ठा किया। इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है, दैट कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज, कि वह सबसे महान न्यायाधीश हैं इन हिस्ट्री, इतिहास के। ऐसा कहा जाता है
कि वह इतिहास के सबसे महान न्यायाधीश हैं। आगे चलते हैं। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड। डिसीव्ड का मतलब होता है धोखा मिलना। तो विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया। नेवर मतलब कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य ने कभी भी धोखा नहीं खाया। नॉर डिड ही एवर, और ना तो ही एवर, उन्होंने कभी भी पनिश दंड दिया द रॉन्ग मैन, गलत व्यक्ति को, और ना उन्होंने कभी गलत व्यक्ति को दंड दिया। द गिल्टी, अपराधी, ट्रेम्बल्ड, कांपते थे, व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब वह उनके सामने आते थे। अपराधी जब उनके सामने आते थे तो वे कांपते थे, हिम, उनसे, फॉर दे न्यू, क्योंकि वे जानते थे, कौन, अपराधी जानते थे, दैट हिज आइज, की उनकी आंखें, वुड लुक स्ट्रेंड इनटू देयर गिल्ट, उनके अपराध को पहचान लेंगी या फिर सीधे उनके अपराध को देख लेंगी। कहने का मतलब कि अपराधी जब भी उनके सामने आते थे वो कांपते थे, क्योंकि वे जानते थे कि विक्रमादित्य जी की आंखें सीधे उनके अपराध को देख लेंगी। एंड दोज, और वे, हु केम टू हिम, जो उनके पास आते थे, विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, कठिन समस्याएं लेकर, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, हमेशा सेटिस्फाई, संतुष्ट होते थे, बाय द वे, उस तरीके से, ही सॉल्व देम, जिस तरह से उन्हें वो हल करते थे। तो और वे लोग जो उनके पास कठिन समस्याएं लेकर आते थे, उनके निवारण से वे हमेशा संतुष्ट होते थे, या फिर उनके न्याय से वे हमेशा संतुष्ट होते थे। यहाँ पे हल भी कह सकते हैं कि उनके हल से वे हमेशा संतुष्ट होते थे। तो एक वर्ड में कह देते हैं सिंपल सा कि एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, और वे लोग जो उनके पास कठिन समस्याएं लेकर आते थे, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, हमेशा संतुष्ट होते थे, बाय द वे ही सॉल्व देम, उनके हल से। ठीक है। एंड सो, और इस प्रकार, इन इंडिया, भारत में, आफ्टर हिम, उनके बाद, व्हेनेवर, जब कभी भी, और भारत में उनके बाद जब कभी भी, एनी जज, किसी जज ने, प्रोनाउंस, न्याय किया, ही जजमेंट, यानी अपने न्याय को सुनाया, विथ ग्रेट स्किल, कुशलता पूर्वक, इट वॉज सेड टू हिम, तो ऐसा कहा गया, हिम, उसके लिए ऐसा कहा गया, यानी यहाँ से यहाँ तक कि भारत में जब कभी भी किसी न्यायाधीश ने अपने निर्णय को कुशलता से सुनाया, तो इट वॉज सेड टू हिम, तो उसके लिए ऐसा कहा गया कि ही मस्ट हैव सैट, कि वह निश्चित रूप से बैठा होगा, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर, तो वह निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा, ऐसा उसके लिए कहा गया। तो कहते हैं, हैज़ एनीवन, क्या किसी ने एवर सीन, कभी देखा है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या किसी ने कभी विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा? परहैप्स नॉट, शायद नहीं, बिकॉज, क्योंकि, द सीट, वह सिंहासन, डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, वह सिंहासन अब उपस्थित नहीं है, क्योंकि वह सिंहासन ही अब उपस्थित नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल, निवेदिता जी कहती हैं कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, हाउ इट डिसअपियर्ड, कि यह कैसे गायब हो गया। कहते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ, फॉरगॉट हिम, उन्हें भूल गए। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उज्जैन के लोग समय के साथ धीरे धीरे उन्हें भूल गए। हीज पैलेस, उनके महल, एंड हिज फोर्ट्रेस, और उनके किले, वर रून्ड, नष्ट हो गए, उनके महल और किले नष्ट हो गए। द हीप्ड अप रून्स, वो खंडहर में बदल गए। हैविंग बीन कवर्ड, और ढक गए, कवर मतलब ढकना, विथ ग्रास, घास से, डस्ट, धूल से, एंड ट्रीज, और पेड़ों से, वह घास, धूल और पेड़ों से ढक गए। वर टर्न्ड इनटू अ पास्चर, वर टर्न्ड, वो बदल गए, इनटू अ पास्चर, एक चारागाह के रूप में। वह स्थान जहाँ पर उनका महल था, अब वो स्थान
खंडहर हो गया और घास उगाई, इसलिए अब वहाँ एक पास्चर यानी चारागाह के रूप में बदल गया। फॉर फीडिंग द कैटल, जानवरों के चरने के लिए। द विलेज पीपल, गांव के लोग, यूज टू सेंड, भेजा करते थे, देयर काउज, अपने जानवरों को, गायों को, आउट टू दीज पास्चर, इस चारागाह में, टू ग्रेस, चरने के लिए। तो गांव के लोग इस चारागाह में अपने जानवरों को या फिर अपनी गायों को चरने के लिए भेजा करते थे, क्योंकि काऊ मतलब गाय होता है, तो गाय भी कह सकते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, जल्दी सुबह ऐसा भी कह सकते हैं। अर्ली मतलब जल्दी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, आपने पोएम से पढ़ी होगी। तो अर्ली मतलब जल्दी, इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह ही। द कैटल वुड गो, जानवर जाते थे, इन द केयर, देखभाल में, ऑफ शेफर्ड बॉयज, चरवाहे लड़कों की। यानी सुबह सुबह जानवर चरवाहे लड़कों के साथ जाते थे, एंड वुड नॉट रिटर्न, और वापस नहीं आते थे, टिल लेट इन द इवनिंग, देर शाम तक। यानी सुबह जल्दी जानवर चरवाहे लड़कों के साथ जाते थे और देर शाम तक वापस नहीं आते थे, यानी वह पूरा दिन चारागाह में चरते थे। When it was time to return, जब वापस आने का समय होता था, a shepherd boy, एक चरवाहा लड़का, would call out, चिल्लाता था, from the edge of the pasture, pasture यानी चारागाह के एक कोने पर खड़ा होकर। तो जब वापस आने का समय होता था तो चारागाह के एक कोने पर खड़ा होकर एक चरवाहा लड़का चिल्लाता था, एंड ऑल द कैटल, और सभी जानवर, अलॉन्ग विद देयर काउस, अपनी गायों के हर्ड, झुंड के साथ, और सभी जानवर अपनी गायों के झुंड के साथ, वुड गैदर राउंड, इकट्ठा हो जाते थे, हिम, उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते थे, एंड टुगेदर, और साथ साथ, दे वुड टर्न होमवर्ड, वे घर वापस आ जाते थे। सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज, सच कुछ इस प्रकार, वाज द लाइफ, जीवन था, ऑफ द शेफर्ड बॉयज, उन चरवाहे लड़कों का। तो उन चरवाहे लड़कों का जीवन कुछ इस प्रकार था। इन द विलेज अबाउट उज्जैन, उज्जैन के गांव के उन चरवाहे लड़कों का जीवन कुछ इस प्रकार था। देयर वर मैनी ऑफ देम, वे संख्या में बहुत सारे थे, एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर, और चराई के लंबे दिनों में, यानी जानवरों को एक बार छोड़ दिया चरने के लिए तो शाम तक का पूरा समय वो फ्री हैं। तो चराई के लंबे दिनों में, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, खेलने के लिए, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, उनके पास बहुत समय होता था। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। तो वन डे, एक दिन, दे, वे, आगे देखते हैं। एक दिन वे, हाँ, कहते हैं वन डे दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड, एक दिन उन्होंने एक खेल का मैदान ढूंढ लिया, एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और यह बहुत सुंदर था। द ग्राउंड, वह मैदान, अंडर द ट्रीज, पेड़ों के नीचे था, वाज रफ एंड अनइवन है, वाज रफ एंड अनइवन, कहने का मतलब है कि उस ग्राउंड की ज़मीन मोटी और असमान थी। रफ एंड अनइवन का मतलब होता है मोटी और असमान। तो वह ग्राउंड पेड़ों के नीचे था और ग्राउंड की ज़मीन मोटी और असमान थी। हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, द एंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन, बड़े बड़े पत्थरों के एंड, छोर, पीप्ड आउट, बाहर निकले हुए थे। यहाँ वहाँ यानी कहीं कहीं पर बड़े बड़े पत्थरों के छोर, किनारे बाहर निकले हुए थे। एंड इन द मिडल, और एकदम मध्य में, देयर वाज ग्रीन माउंट, एक हरा टीला था, विच लुक्ड वेरी मच, जो ऐसा लगता था, लाइक ए जज सीट, एक जज के सिंहासन की तरह लगता था। और मध्य में एक हरा टीला था जो एक जज के सिंहासन की तरह प्रतीत होता था। एट लास्ट, आखिरकार, कम से कम, ऐसे भी कह सकते हैं, कम से कम, वन ऑफ द बॉयज, उनमें से, उन बच्चों में से, वन, एक लड़के को, थॉट सो, ऐसा लगता था। कैसा लगता था कि मतलब वो टीला राजा का सिंहासन है।
कम से कम उन बच्चों में से एक लड़के को ऐसा लगता था, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और वह जाकर उस पर बैठ गया। एक लड़के को ऐसा लगा कि ये राजा का टीला है और वहाँ उस पर जाकर बैठ गया। तो इस पूरे को ऐसे कहेंगे कि एटलीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट। कम से कम उन बच्चों में से एक लड़के को ऐसा लगता था और वह जाकर उस टीले पर बैठ गया। आई से, मैं कहता हूँ, बॉयज, लड़कों, ही क्राइड, वह चिल्लाया कि लड़कों, मैं कहता हूँ, आई बी द जज, मैं जज हूँ, मैं न्यायाधीश हूँ, एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस, और तुम ला सकते हो ऑल योर केसेस, अपने सभी केस बिफोर मी, मेरे पास, और तुम अपने सभी मामले मेरे पास ला सकते हो, एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम उनका परीक्षण करेंगे। देन ही स्ट्रेन्ड, तब उसने अपने सर को, हिज फेस कह रहा है ना, स्ट्रेन्ड हिज फेस, तब उसने अपने सर को सीधा किया, एंड बिकम वेरी ग्रीव, और बहुत गंभीर हो गया, टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, ताकि वह एक न्यायाधीश की तरह दिख सके। तब उसने अपने सर को सीधा किया, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक न्यायाधीश की तरह दिखने के लिए उसने अपने सर को सीधा किया और गंभीर हो गया। अदर्स saw the fun at once, दूसरों ने तुरंत इस मजाक को समझ लिया, एंड विस्परिंग, और कानाफूसी करके, अमंग देमसेल्व्स, आपस में कानाफूसी करके, क्विकली, जल्द ही, पिक्ड अप सम क्वेरल, कुछ झगड़े उत्पन्न कर लिए, और आपस में कानाफूसी करके जल्द ही कुछ झगड़े उत्पन्न कर लिए, एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने उपस्थित हो गए। ईच ग्रुप स्टेटेड द केस, प्रत्येक ग्रुप यानी प्रत्येक समूह के पास अपना स्वयं का मामला था। वन सेइंग, कोई ये कह रहा था, दैट ए सर्टेन, कि एक निश्चित क्षेत्र, फील्ड यानी स्थान, एक निश्चित जमीन, या फिर एक फलाना कह सकते हैं कि एक फलाना जमीन वाज देयर्स, उनकी है। एक ग्रुप कहता यानी एक समुदाय कहता कि फलाना जमीन उनकी है, अनदर, और दूसरा, सेइंग दैट इज वाज नॉट, कि ऐसा नहीं है, एंड सो ऑन, और इसी प्रकार आगे बातें होती रही। यानी कि एक ग्रुप कहता कि फलाना ज़मीन, जैसे कि एक ग्रुप कहता कि ये पेन मेरी है, और दूसरा ग्रुप कहता कि नहीं, ये पेन इनकी नहीं है, मेरी है। उसी तरह से कि एक ग्रुप कहता कि फलाना क्षेत्र उनका है, तो दूसरा ग्रुप कहता कि नहीं, ऐसा नहीं है, और इसी प्रकार सो ऑन बातें होती रही। दे आल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, दे आल, वे सभी चाहते थे, वांटेड हिम, उससे चाहते थे, टू सेटल द डिस्प्यूट, कि वह इस झगड़े को समाप्त करे। वह सभी चाहते थे कि वह इस झगड़े को समाप्त करे। बट नाउ, लेकिन तभी, ऑल ऑफ सडन, अचानक, अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, एक विचित्र घटना अपनी आप घटी। द बॉय, वह लड़का, हु अपीयर्ड सो कॉमन, जो अभी तक बहुत सामान्य प्रतीत हो रहा था, बिफोर ही सैट डाउन, बैठने से पहले, ऑन द माउथ, उस टीले पर बैठने से पहले, वह लड़का जो उस टीले पर बैठने से पहले बहुत सामान्य प्रतीत हो रहा था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब बहुत अलग प्रतीत है, अब बहुत अलग प्रतीत हो रहा था। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, ही हैड बिकम, वह शांत हो गया, ग्रेव शांत हो गया, एंड सीरियस, और गंभीर हो गया, वह शांत और गंभीर हो गया, एंड ही टोन एंड मैनर, और उसके बात करने के तरीका और मैनर और उसकी शैली, वर सो स्ट्रेंज, विचित्र हो गए। टोन एंड मैनर को सीधा कहिए, और उसकी शैली, वर स्ट्रेंज, वर सो स्ट्रेंज, विचित्र हो गई, एंड इम्प्रेसिव, और प्रभावशाली हो गई। ठीक, तो यहाँ से एक बार फिर से, ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वह शांत और गंभीर हो गया, एंड हिज टोन एंड मैनर, और उसकी शैली, वर सो स्ट्रेंज, विचित्र हो गई, एंड इम्प्रेसिव, और प्रभावशाली हो गई, और उसकी शैली विचित्र और प्रभावशाली हो गई। दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज, कि द रेस्ट ऑफ बॉयज, उनमें से बहुत से बच्चे, वर अ लिटिल फ्राइटेंड, थोड़ा भयभीत हो गए, उनमें से बहुत से बच्चे थोड़ा भयभीत हो गए, भाई ये बच्चे ही हैं। स्टिल दे थॉट,
फिर भी उन्होंने सोचा कि इट वॉज फन, कि यहाँ केवल मजाक है। फिर भी उन्होंने सोचा कि यह भाई बस केवल मजाक कर रहा है ऐसा लड़का। एंड वंस अगेन, और एक बार फिर से, दे पुट अप अ फ्रेश केस, उन्होंने एक नया केस रख दिया, एक नया मामला रखा बिफोर हिम, उसके सामने। एंड वंस मोर, और एक बार फिर, ही गेव हिज जजमेंट, उसने एक बार फिर अपना फैसला सुनाया। एंड दिस वेंट ऑन, और यह जारी रहा, फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और यह खेल घंटों तक चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जजमेंट सीट, जज सीट, वह he sitting on the judge seat, listening the complaints and pronouncing sentence with the same gravity till it was time to return. तो he sitting on the judge seat, वह जज यानी न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा रहा, लिसनिंग सुनता रहा, टू कंप्लेंट्स मामलों को, एंड प्रोनाउंसिंग और सुनाता रहा, सेंटेंस अपने न्याय सुनाता रहा, विद द सेम ग्रेविटी उसी ग्रेविटी यानी धारणा से, टिल जब तक कि इट वाज टाइम टू रिटर्न जब तक कि वापस आने का समय नहीं हो गया। यानी पूरा मिलाकर अगर कहा जाए तो इसे कहा जाएगा कि वह यहाँ से ही सिटिंग से वह न्याय सिंहासन पर या फिर न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा रहा, मामलों को सुनता रहा और अपना न्याय या अपना फैसला सुनाता रहा, विथ सेम ग्रेविटी यानी उसी लहजे में, लिहाज में, ठीक जैसे वह था शांत और गंभीर, उसी स्वभाव में सुनाता रहा जब तक कि वापस आने का समय नहीं हो गया। एंड देन, और तब, ही जम्प्ड डाउन, वह नीचे कूदा, फ्रॉम हीज प्लेस, अपने स्थान से, एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर कावर्ड, और सभी चरवाहे लड़कों की तरह सामान्य हो गया। और फिर वह अपने स्थान से नीचे कूदा और सब चरवाहे लड़कों की तरह वह भी एक सामान्य लड़का हो गया। फ्रॉम देन ऑनवर्ड, तब से, ऑनवर्ड यह चरवाहा लड़का तब से, सो फेमस बहुत प्रसिद्ध हो गया, डिड इतना प्रसिद्ध हो गया, डिड दिस कावर्ड बिकम, सॉरी एक बार यहाँ से देखिए, फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स इस घटना के बाद, सो फेमस डिड दिस कावर्ड यह चरवाहा लड़का बहुत प्रसिद्ध हो गया, बिकम दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स, ऑल द कॉम्प्लिकेटेड कि सभी कॉम्प्लिकेटेड गंभीर डिस्प्यूट्स मामले वर पुट बिफोर हिम कि उसके पास आने लगे। यहाँ से यहाँ तक ऐसे कहा जाएगा कि इस घटना के बाद वह चरवाहा लड़का इतना प्रसिद्ध हो गया कि सभी गंभीर मामले उसके पास आने लगे। एंड ऑलवेज, और हमेशा, सदैव, द सेम थिंग हैपेंड, यह घटना घटित होती थी। कौन सी घटना? यही घटना, गंभीर हो जाता था। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, द स्पिरिट आत्मा, ऑफ नॉलेज ज्ञान की, एंड जस्टिस और न्याय की, वुड कम टू हिम उसमें आती थी, एंड ही वुड शो देम और वह दिखाता था, देम उन्हें, द ट्रूथ सत्य। हमेशा ज्ञान और न्याय की आत्मा उसके भीतर आती थी और वह उन्हें सत्य बताता था। जो लोग उसके पास आते थे उन्हें वह हमेशा वह सत्य बताता था। बट वेन, लेकिन जब, ही केम डाउन वह नीचे आता था, फ्रॉम ही सीट अपने सिंहासन से, ही वुड बी नो डिफरेंट वह थोड़ा सा भी डिफरेंट अलग नहीं होता था, फ्रॉम द अदर बॉयज़ दूसरे लड़कों से। लेकिन जब वह सिंहासन से नीचे आता था तो वह अन्य लड़कों से थोड़ा भी अलग नहीं होता था, यानी सिंहासन से उतरते ही वह सामान्य हो जाता था। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, ग्रेजुअली सामान्यतः, दिस न्यूज़ यह समाचार स्प्रेड फैल गया, थ्रू द कंट्री साइड गाँवों में भी, आसपास के क्षेत्रों में भी। तो कह सकते हैं कि सामान्यतः या साधारणतः यह समाचार आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। ग्रोन अप वयस्क, 25 साल मतलब बुजुर्ग लोग, वयस्क लोग, ग्रोन अप मेन एंड वुमेन, ग्रोन अप वयस्क मेन व्यक्ति, एंड वुमेन और महिलाएं, फ्रॉम ऑल द विलेजेस सभी गांवों से, वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स अपने मामले लाने लगे, इन द कोर्ट
न्यायालय में ऑफ द काउहर्ड बॉय, चरवाहे लड़के की। वयस्क महिलाएं और पुरुष अपने मामले चरवाहे लड़के की अदालत में लाने लगे। एंड ऑलवेज, और सदैव, दे रिसीव्ड अ जजमेंट, वह एक जजमेंट न्याय प्राप्त करते थे। दैट बोथ, कि बोथ मतलब दोनों, साइड मतलब पक्ष, कि दोनों पक्ष अंडरस्टूड, उसे समझते थे। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और संतुष्ट होकर वापस जाते थे। और सदैव वह ऐसा न्याय प्राप्त करते थे जिसे वो दोनों समझते थे और संतुष्ट होकर वापस जाते थे। आगे कहते हैं नाउ द किंग, अब राजा हु लिव्ड, जो रहता था फार अवे फ्रॉम उज्जैन, जो उज्जैन से बहुत दूर रहता था। राजा जो उज्जैन से बहुत दूर रहता था, हर्ड दिस स्टोरी, इस न्यूज को यानी इस कहानी को सुना। कहते हैं कि वह राजा जो उज्जैन से बहुत दूर रहता था, अब उसने भी इस कहानी को सुना। कहते हैं वेल ही सैड, उसने कहा अच्छा, वेल मतलब अच्छा, तो ही सैड उसने कहा अच्छा, दैट बॉय, वह लड़का, मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन, बैठा होगा, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। राजा ने कहा कि वह लड़का निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। द किंग्स गेस वाज करेक्ट, राजा का गेस यानी अनुमान वाज करेक्ट, सही था, राजा का अनुमान सही था। एज द रून, ये खंडहर, अबाउट द मिडो, घास में जो घास से ढके हुए थे, ये घास से ढके हुए खंडहर, वर वंस विक्रमादित्य पैलेस, कभी विक्रमादित्य के महल हुआ करते थे। घास से ढके हुए खंडहर कभी विक्रमादित्य के महल हुआ करते थे। इफ जस्ट सिटिंग ऑन माउंट, राजा कहता है कि केवल उस माउंट, उस टीले पर बैठने मात्र से, ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस, विजडम ज्ञान एंड जस्टिस और न्याय, टू द शेफर्ड बॉय, उस चरवाहे लड़के में ज्ञान और न्याय आ जाता है। मात्र उस टीले पर बैठने से उस चरवाहे लड़के में ज्ञान और न्याय आ जाता है। ही थॉट, उसने सोचा, लेट अस डिग डीप, चलो खुदाई करते हैं, एंड फाइंड, और बाहर निकालते हैं, द जजमेंट सीट, न्याय सिंहासन को, चलो खुदाई करके न्याय सिंहासन को बाहर निकालते हैं। ही थॉट, उसने सोचा, किसने? राजा ने। आई टू, मैं भी, शैल सिट ऑन इट, उस पर बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी विवादों को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, तब विक्रमादित्य की आत्मा, विल डिसेंड अपॉन मी, मेरे अंदर भी आ जाएगी, एज वेल, इसी प्रकार, मतलब बच्चे की ही तरह विक्रमादित्य की आत्मा मेरे अंदर भी आ जाएगी। एंड आई शैल ऑलवेज, और हमेशा, बी अ जस्ट किंग, मैं हमेशा एक अच्छा राजा रहूँगा, और मैं हमेशा एक अच्छा राजा रहूँगा। तो मित्रों, यहाँ पर क्योंकि अब राजा जी खुदाई करने जा रहे हैं, तो ये हम इसके बाद दूसरे पार्ट में अध्ययन करेंगे। यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और इसी के साथ मैं था अमित सर, जय हिंद, धन्यवाद।